दुनिया के खत्म होने की सबसे बड़ी निशानी एक ऐसा खौफनाक फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया और सचेत किया। क्या दज्जाल के आने का वक्त वाकई हमारे बहुत करीब आ चुका है? आज हम उन निशानियों की बात करेंगे जो हमारी आंखों के सामने एक एक करके सच साबित हो रही हैं। यह कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि उन भविष्यवाणियों का सच है जो सदियों पहले बता दी गई थीं। रसूल अल्लाह पीबीयूएच ने फरमाया था कि दज्जाल तब तक जाहिर नहीं होगा जब तक लोग उसका जिक्र करना छोड़ न दें और इमाम मिंबरों पर उसके बारे में बात करना बंद न कर दें। आज हम देखते हैं कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही हैं, समय की बरकत खत्म हो चुकी है और इंसानियत के बीच से सुकून गायब होता जा रहा है। लोग दौलत और शोहरत की अंधी दौड़ में इस कदर मशगूल हैं कि उन्हें आने वाले उस भयानक तूफान का अंदाजा भी नहीं है जो पूरी इंसानियत का इम्तिहान लेने वाला है। दज्जाल का आना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि इसके लिए जमीन और माहौल को सदियों से तैयार किया जा रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बहरे बरिया यानी सी ऑफ गैलिली का पानी कितनी तेजी से सूख रहा है? क्या आपने उन खजूर के बागों के बारे में सुना है जिनका जिक्र हदीस में मिलता है और जो अब फल देना बंद कर चुके हैं? यह महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उस घड़ी की तरफ इशारा है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। इस वीडियो सीरीज में हम उन 14 कड़ियों को जोड़ेंगे जो दज्जाल के निकलने से लेकर उसके अंत तक की पूरी हकीकत को आपके सामने खोल कर रख देंगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच और आपके ईमान को झकझोर कर रख देगा। अगले हिस्से में हम उन छोटी निशानियों की बात करेंगे जो आज हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी हैं और जिन्हें हम रोज देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। दज्जाल के आने से पहले दुनिया का नक्शा और लोगों का मिजाज पूरी तरह बदल चुका होगा। हदीस की रोशनी में हमें उन छोटी निशानियों का पता चलता है जो कयामत के करीब आम हो जाएंगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज वक्त कितनी तेजी से भाग रहा है? एक साल एक महीने की तरह, एक महीना एक हफ्ते की तरह और एक हफ्ता एक दिन की तरह गुजर जाता है। यह वक्त की बरकत का खत्म होना उसी फितने की तरफ एक बड़ा इशारा है। इसके साथ ही समाज में बेहयाई और कत्लोगारत इस कदर बढ़ जाएगी कि कातिल को यह पता नहीं होगा कि उसने कत्ल क्यों किया और मरने वाले को यह खबर नहीं होगी कि उसे क्यों मारा गया। लोग दीन की बातों को पीछे छोड़ देंगे और दुनियावी ऐशो आराम को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेंगे। एक और बेहद हैरान करने वाली निशानी जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वह है रेगिस्तान के चरवाहों का ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करना। अरब के वे इलाके जो कभी बंजर थे, आज वहां दुनिया की सबसे ऊंची और आलीशान इमारतें खड़ी हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की तस्दीक है जो सदियों पहले बयान कर दी गई थी। जब इल्म यानी सही धार्मिक ज्ञान दुनिया से उठ जाएगा और जहालत का दौर होगा, तब दज्जाल के लिए लोगों को गुमराह करना आसान हो जाएगा। लोग सच को झूठ और झूठ को सच मानने लगेंगे। अमानतदारी खत्म हो जाएगी और धोखेबाजों को समाज में इज्जत दी जाने लगेगी। ये तमाम छोटी निशानियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि दुनिया अब एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन इन सब के बीच 3 ऐसी खास भौगोलिक निशानियां हैं जो दज्जाल के निकलने का सीधा संकेत देंगी। इनमें से पहली निशानी का ताल्लुक एक ऐसी झील से है जिसका पानी अब वाकई खतरनाक हद तक कम हो चुका है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस रहस्यमयी झील और उन खजूर के बागों की जिनका जिक्र दज्जाल के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
दज्जाल के निकलने से पहले की भौगोलिक निशानियों में सबसे प्रमुख बहरेत बरिया यानी सी ऑफ गैलिली का जिक्र आता है। यह झील आज के इज़राइल में मौजूद है और हदीस के मुताबिक दज्जाल के आने से पहले इसका पानी पूरी तरह खुश्क यानी सूख जाएगा। ताज्जुब की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में इस झील के पानी का स्तर इतनी तेजी से गिरा है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और भूविज्ञानी भी हैरान हैं। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ बारिशों ने इसे थोड़ा सहारा दिया है, लेकिन इसकी गहराई और पानी का निरंतर कम होना एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसके साथ ही एक और अहम निशानी नख्ल बैसान यानी बैसान के खजूर के पेड़ों का फल देना बंद करना है। बैसान फिलिस्तीन का एक इलाका है जहां के खजूर अपनी मिठास और तादाद के लिए मशहूर थे। रिवायतों में आता है कि जब ये पेड़ फल देना बंद कर देंगे तो समझो कि दज्जाल के निकलने का समय करीब आ गया है। आज के दौर में वहां की स्थिति यह है कि पुरानी खेती खत्म हो रही है और वहां की भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है। तीसरी बड़ी निशानी जोगर नाम के चश्मे का सूखना है। ये तीनों निशानियां सीधे तौर पर पानी और कुदरती संसाधनों के खत्म होने से जुड़ी हैं। जब दुनिया भर में पानी की किल्लत होगी और अकाल जैसे हालात पैदा होंगे, तब इंसानियत एक मसीहा की तलाश में होगी। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे और उसी वक्त वह फितना जाहिर होगा जो खुद को खुदा होने का दावा करेगा। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएगा और उन्हें जन्नत और जहन्नुम के झूठे नक्शे दिखाएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वह असल में निकलेगा कहां से? उसका पहला ठिकाना कौन सा होगा और वह सबसे पहले किन लोगों को अपना निशाना बनाएगा? यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि उसका रास्ता वही होगा जिसे आज हम नक्शे पर देख सकते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे दज्जाल के निकलने के उस खास मुकाम और उसके शुरुआती लश्कर के बारे में जो उसके पीछे अंधे होकर चल पड़ेंगे। दज्जाल के निकलने का वह खास मुकाम कौन सा होगा जिसे सदियों पहले हदीसों में बयान कर दिया गया था? रिवायतों के मुताबिक वह खुरासान के इलाके से जाहिर होगा, जो आज के ईरान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों के करीब पड़ता है। वहां से निकलकर वह इस्फहान नाम के शहर पहुंचेगा, जहां 70,000 यहूदी उसके पीछे हो लेंगे। ये वे लोग होंगे जो उसके जादुई करतबों और उसके पास मौजूद बेपनाह दौलत को देखकर उसे अपना मसीहा मान बैठेंगे। दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि वह इंसानी अक्ल को पूरी तरह सुन्न कर देगा। उसके पास एक हाथ में जन्नत जैसी दिखने वाली चीज होगी और दूसरे में जहन्नुम की आग जैसी दहकती हुई खाई, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत आग होगी और उसकी आग ठंडी जन्नत होगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होने लगेगी, वह जमीन को हुक्म देगा तो वह अपना सारा खजाना उगल देगी। कंगाली और अकाल के उस दौर में जब लोग दाने दाने को तरस रहे होंगे, दज्जाल रोटी के ढेर और बहती हुई नहरों के साथ आएगा। वह उन लोगों के पास जाएगा जो भूखे होंगे और उनसे कहेगा कि अगर तुम मुझे अपना खुदा मान लो तो मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर दूंगा। ईमान की कमजोरी और पेट की भूख इंसानों को उसके कदमों में गिरने पर मजबूर कर देगी। वह मुर्दों को जिंदा करने का ढोंग रचाएगा, जबकि असल में वे शैतान होंगे जो इंसानी रूप धरकर लोगों को गुमराह करेंगे। दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत उसका धोखा और उसकी दौलत होगी। वह पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और सिर्फ 40 दिनों के अंदर लगभग हर शहर और हर बस्ती में तबाही मचाएगा। लेकिन ये 40 दिन आम दिनों जैसे नहीं होंगे। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी के दिन हमारे आम दिनों जैसे होंगे। यानी उसका प्रभाव और उसकी दहशत पूरी दुनिया पर छा जाएगी। लेकिन 2 ऐसे मुकद्दस शहर हैं जहां वह चाहकर भी दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां अल्लाह के फरिश्ते नंगी तलवारें लेकर पहरा दे रहे होंगे।
अगले हिस्से में हम उन दो महफूज शहरों की बात करेंगे और जानेंगे कि दज्जाल की वह एक आंख कैसी होगी जो उसके झूठे होने की सबसे बड़ी गवाही देगी। दज्जाल की सबसे बड़ी पहचान उसकी वह एक आंख होगी जो अंगूर की तरह फूली हुई होगी और उसके माथे पर साफ लफ्जों में काफिर लिखा होगा। इसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। उसकी यह बनावट ही इस बात की गवाही देगी कि वह खुदा होने का जो दावा कर रहा है वह सरासर झूठ है, क्योंकि खुदा ऐब से पाक होता है और दज्जाल खुद एक बड़ी शारीरिक कमी के साथ पैदा हुआ है। जब वह पूरी दुनिया में तबाही मचाते हुए और लोगों को अपना गुलाम बनाते हुए आगे बढ़ेगा, तो उसका सबसे बड़ा निशाना मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा होंगे। वह इन दो मुकद्दस शहरों में दाखिल होने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते हर रास्ते पर नंगी तलवारें लिए खड़े होंगे जो उसे अंदर कदम भी नहीं रखने देंगे। रिवायतों में आता है कि वह मदीना के बाहर एक बंजर जमीन पर रुकेगा और वहां से अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा। उस वक्त मदीना में 3 बार जलजले आएंगे, जिसकी वजह से वह तमाम लोग जो दिल से मुनाफिक होंगे या जिनका ईमान कमजोर होगा, वे डर के मारे शहर से बाहर निकलकर दज्जाल के लश्कर में जा मिलेंगे। इस तरह मदीना का शहर पाक हो जाएगा और सिर्फ सच्चे मोमिन ही वहां बाकी बचेंगे। दज्जाल की रफ्तार और उसकी ताकत का आलम यह होगा कि वह बादलों की तरह उड़ेगा जिसे हवा पीछे से धकेल रही हो। वह समंदरों को पार करेगा और पहाड़ों को हिला देने का दावा करेगा। उसके साथ शैतानों की एक बहुत बड़ी फौज होगी जो लोगों के मरे हुए माँ बाप का रूप धरकर उनसे कहेंगी कि बेटा, यही तुम्हारा रब है, इसकी बात मान लो। यह मंजर इतना खौफनाक होगा कि बड़े बड़े परहेजगार भी अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ों और गुफाओं की तरफ भागेंगे। औरतें सबसे ज्यादा उसके फितने का शिकार हो सकती हैं, इसलिए मर्दों को हुक्म दिया गया है कि वे उस वक्त अपनी औरतों को घरों में बांधकर रखें ताकि वे बाहर निकलकर उस फरेबी के चंगुल में न फंस जाएं। दज्जाल का यह जुल्म और उसकी यह खुदाई का ढोंग पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल देगा। लेकिन जब जुल्म अपनी हद पार कर जाएगा, तब आसमान से वह रूहानी ताकत उतरेगी जो इस शैतानी राज का खात्मा करेगी। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस अजीम शख्सियत की जो दज्जाल के खिलाफ खड़े होंगे और ईमान वालों की क़यादत करेंगे। जब दज्जाल का फितना अपनी चरम सीमा पर होगा और दुनिया का कोना कोना उसकी दहशत से कांप रहा होगा, तब ईमान वालों की जमात एक ऐसे रहनुमा के पीछे इकट्ठा होगी जिसे हम इमाम महदी के नाम से जानते हैं। वह अल्लाह के नेक बंदे और नबी करीम PBUH के खानदान से होंगे। इमाम महदी का ज़ुहूर मुसलमानों के लिए अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह होगा। वे दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करने की जद्दोजहद कर रहे होंगे, लेकिन दज्जाल की फौजें उन्हें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगी। वह वक्त मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश का होगा। भूख, प्यास और जंग के हालात होंगे। मुसलमान दमिश्क की जामा मस्जिद के सफ़ेद मीनार के करीब इकट्ठा होंगे और फजर की नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक उसी वक्त जब उम्मीदें टूटने लगेंगी, आसमान से एक ऐसा मोजज़ा जाहिर होगा जिसकी गवाही पूरी इंसानियत देगी। हदीस के मुताबिक हज़रत ईसा इब्न मरियम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरेंगे। उनकी खुशबू इतनी तेज होगी कि जहां तक उनकी नजर जाएगी, वहां तक उसकी महक महसूस की जा सकेगी। जब वे मस्जिद के पास उतरेंगे तो इमाम महदी उन्हें नमाज की इमामत के लिए कहेंगे, लेकिन हजरत ईसा फरमाएंगे कि यह इज्जत इसी उम्मत के लिए है और वे इमाम महदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। यह नज़ारा दज्जाल के लिए उसकी मौत का पैगाम होगा। जैसे ही दज्जाल हजरत ईसा को देखेगा, वह इस तरह पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, लेकिन आज उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। वह फिलिस्तीन के लोड नाम के मकाम की तरफ भागेगा,
जहां आज भी एक मशहूर एयरपोर्ट मौजूद है। हजरत ईसा ऐस उसका पीछा करेंगे और उसे वहीं खत्म कर देंगे। दज्जाल के कत्ल होते ही उसका फैलाया हुआ सारा तिलिस्म और जादू पल भर में टूट जाएगा। उसकी विशाल फौज जो कभी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देख रही थी, अब तितर बितर हो जाएगी। वह शैतानी राज जिसका अंत नामुमकिन लग रहा था, एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन दज्जाल का अंत तो बस एक नए दौर की शुरुआत होगी। इसके बाद दुनिया एक ऐसी तबाही देखेगी जो इंसानी इतिहास में कभी नहीं सुनी गई। अगले हिस्से में हम बात करेंगे याजूज माजूज के निकलने की और उस खौफनाक मंजर की जब जमीन पर इंसानों का समंदर उमड़ पड़ेगा। दज्जाल के अंत के बाद दुनिया को लगा होगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन असल आजमाइश तो अभी शुरू होने वाली थी। हजरत ईसा के हाथों दज्जाल के खात्मे के कुछ ही समय बाद अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी कौम का रास्ता खुल जाएगा जो सदियों से एक मजबूत दीवार के पीछे कैद है। इन्हें हम याजूज और माजूज के नाम से जानते हैं। यह दो कबीले या ऐसी कौमें हैं जिनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जब इनका पहला जत्था बहरेत बरिया यानी उसी गैलीली झील से गुजरेगा तो वह उसका सारा पानी पी जाएगा। जब इस कौम का आखिरी हिस्सा वहां से गुजरेगा तो वह कहेगा कि शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये लोग जमीन पर फसाद मचाते हुए निकलेंगे, जो भी उनके सामने आएगा उसे खत्म कर देंगे। इनका जुल्म इतना बढ़ जाएगा कि ये आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और कहेंगे कि हमने जमीन वालों को फतह कर लिया, अब आसमान वालों की बारी है। अल्लाह उनके तीरों को खून से भरकर वापस भेजेगा ताकि उन्हें उनकी गुमराही में और ढील दी जाए। हजरत ईसा और उनके साथ मौजूद ईमान वाले लोग अल्लाह के हुक्म से कोहेतूर पहाड़ पर पनाह लेंगे, क्योंकि इन लोगों का मुकाबला करना किसी भी इंसानी फौज के बस की बात नहीं होगी। याजूज माजूज पूरी जमीन पर फैल जाएंगे और हर तरफ तबाही का मंजर होगा। वे हर ऊंची जगह से ऐसे उतरेंगे जैसे कोई सैलाब आ रहा हो। इंसानियत एक बार फिर बेबस नजर आएगी। उस वक्त हजरत ईसा अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस बला को टाल दिया जाए। तब अल्लाह उनकी गर्दन में एक छोटा सा कीड़ा पैदा कर देगा, जिसकी वजह से वे सब के सब एक साथ मर जाएंगे। उनकी लाशों से पूरी जमीन भर जाएगी और चारों तरफ ऐसी बदबू फैलेगी कि सांस लेना मुहाल हो जाएगा। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर फेंक देंगे और फिर एक ऐसी बारिश होगी जो पूरी जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ कर देगी। इसके बाद दुनिया में एक ऐसा सुनहरा दौर आएगा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस अमन के दौर के बाद कयामत की वो सबसे बड़ी निशानी क्या होगी जो तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी? अगले हिस्से में हम जानेंगे उस वक्त के बारे में जब सूरज अपनी दिशा बदल लेगा। याजूज माजूज के खात्मे के बाद दुनिया में एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत सुकून की सांस लेगी। हजरत ईसा के दौर में जमीन अपनी पूरी बरकत उगल देगी। आसमान से रहमत बरसेगी और नफरतें दिलों से पूरी तरह मिट जाएंगी। यहाँ तक कि भेड़िया और बकरी एक साथ चरेंगे और छोटे बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह अमन का दौर काफी समय तक चलेगा, पर कयामत की घड़ी तो आकर ही रहेगी। जब वह समय करीब आएगा तो अचानक एक सुबह ऐसी होगी जिसे देखकर पूरी मानवता के होश उड़ जाएंगे। लोग सुबह उठकर सूरज के निकलने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वक्त गुजरता जाएगा और उजाला नहीं होगा। अंधेरा इतना लंबा हो जाएगा कि लोग घबरा उठेंगे। फिर अचानक सूरज अपनी पुरानी जगह यानी पूर्व से निकलने के बजाय पश्चिम से निकलेगा। यह वह मंजर होगा जिसे देखकर हर कोई समझ जाएगा कि अब दुनिया का खेल खत्म हो चुका है। सूरज का पश्चिम से निकलना कुदरत का वह सबसे बड़ा इशारा होगा जिसके बाद तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।
उस पल जो काफिर होगा वह काफिर ही रहेगा और जो मोमिन होगा उसका ईमान ही उसके काम आएगा। उस दिन के बाद अगर कोई इंसान खुदा को मानना चाहेगा या अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहेगा तो उसकी कोई भी दुआ स्वीकार नहीं की जाएगी। यह कुदरत का आखिरी फैसला होगा। सूरज के इस तरह निकलने के साथ ही जमीन से एक अजीबोगरीब जानवर निकलेगा जिसे दाब्बतुल अर्ज कहा जाता है। यह जानवर लोगों से बातें करेगा और मोमिन और काफिर के बीच फर्क साफ कर देगा। वह एक ऐसी निशानी लगाएगा जिससे सबके चेहरे पर उनकी असलियत साफ झलकने लगेगी। जो नेक होंगे उनके चेहरे चमक उठेंगे और जो गुनहगार होंगे उनके चेहरे काले पड़ जाएंगे। अब दुनिया में सच्चाई और झूठ का कोई पर्दा नहीं रहेगा। सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। लोग एक दूसरे को उनकी हकीकत से पहचानने लगेंगे। इसके बाद एक ठंडी और मीठी हवा चलेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। यह हवा सिर्फ उन लोगों की रूह को अपनी तरफ खींचेगी जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। इस तरह तमाम नेक लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अब पीछे सिर्फ वे लोग बचेंगे जो जमीन के सबसे बुरे और जाहिल लोग होंगे। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि उन बदतरीन लोगों के साथ क्या होगा और वह भयानक आग कहां से निकलेगी जो पूरी दुनिया को एक जगह इकट्ठा कर देगी। जब दुनिया से तमाम ईमान वाले और नेक लोग रुखसत हो जाएंगे तो पीछे सिर्फ वे लोग बचेंगे जो जमीन के सबसे बुरे और जाहिल इंसान होंगे। ये वे लोग होंगे जिन्हें न खुदा की पहचान होगी और न ही अपनी असलियत का पता। समाज से नैतिकता और शर्म पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लोग जानवरों की तरह सड़कों पर एक दूसरे के साथ बुरा सुलूक करेंगे और पाप को ही अपनी उपलब्धि मानेंगे। यही वह दौर होगा जब दुनिया की सबसे आखिरी और भयानक निशानी जाहिर होगी। यमन के अदन इलाके से एक ऐसी विशाल और दहकती हुई आग निकलेगी जो पूरी दुनिया को घेरना शुरू कर देगी। यह कोई साधारण आग नहीं होगी बल्कि यह लोगों को हाँकने वाली आग होगी। यह जिधर से भी निकलेगी लोग अपनी जान बचाने के लिए उसके आगे भागेंगे। यह आग लोगों के पीछे पीछे चलेगी। जब लोग सुस्ताने के लिए रुकेंगे तो वह भी रुक जाएगी और जैसे ही लोग चलना शुरू करेंगे वह भी उनके पीछे हो लेगी। इस तरह यह आग पूरी दुनिया के इंसानों को हाँकते हुए शाम की सरजमी यानी सीरिया के इलाके की तरफ ले जाएगी। शाम वह मैदान होगा जहां हश्र की तैयारी के लिए तमाम इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा। भूख, प्यास और खौफ के उस आलम में लोग एक दूसरे को भूल जाएंगे। परिंदे और जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए उसी दिशा में भाग रहे होंगे। सूरज की तपिश और पीछे से आती उस आग की लपटें इंसान की अक्ल को ठिकाने लगा देंगी। जब तमाम इंसान एक जगह जमा हो जाएंगे और जमीन पर बुराई के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा, तब वह आखिरी घड़ी आएगी जिसकी खबर हर पैगंबर ने दी थी। उस वक्त हवाएं थम जाएंगी, परिंदे उड़ना बंद कर देंगे और पूरी कायनात एक सन्नाटे में डूब जाएगी। लोग उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखेंगे जिसे आज हम सिर्फ पढ़ते या सुनते हैं। यह वह समय होगा जब दुनिया का भौतिक वजूद यानी फिजिकल स्ट्रक्चर खत्म होने की कगार पर होगा। आसमान अपना रंग बदलने लगेगा और जमीन के अंदर से ऐसी गूंज सुनाई देगी जो पहाड़ों को भी हिला देगी। अब दुनिया में कुछ भी नया करने या संवारने का समय खत्म हो चुका होगा। वह आग सबको एक घेरे में कैद कर लेगी। इसके बाद वह भयानक चीख और सूर फूंके जाने का वाकया होगा जो सब कुछ तहस-नहस कर देगा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस आखिरी झटके की जिसे सुनकर रूहें कांप उठेंगी और वह मंजर जब आसमान और जमीन रुई के फालों की तरह उड़ रहे होंगे। जब वह विशाल आग पूरी इंसानियत को एक जगह इकट्ठा कर देगी और दुनिया में बुराई के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा, तब वह भयानक समय आएगा जिसे सूर कहा जाता है।
हजरत इसराफिल अल्लाह के हुक्म से जब पहली बार सूर फूंकेंगे तो उसकी आवाज इतनी भीषण और दिल दहला देने वाली होगी कि जो कोई उसे सुनेगा वह वहीं ढेर हो जाएगा। यह आवाज शुरू में धीमी होगी लेकिन धीरे धीरे इतनी तेज हो जाएगी कि आसमान फट जाएगा और सितारे अपनी जगह छोड़ देंगे। यह वह पल होगा जब पूरी दुनिया का निजाम तहस-नहस हो जाएगा। पहाड़ जो अपनी जगह पर अडिग और मजबूत नजर आते हैं वे रुई के फालों की तरह हवा में उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग लग जाएगी और उनका पानी उबलकर बाहर गिरने लगेगा। सूरज अपनी रोशनी खो देगा और चांद बेनूर हो जाएगा। उस वक्त माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और गर्भवती औरतें अपना बोझ गिरा देंगी। खौफ का आलम यह होगा कि लोग नशे में धुत नजर आएंगे जबकि उन्होंने कोई नशा नहीं किया होगा बल्कि वह कयामत का डर होगा। जमीन को इस तरह खींचा जाएगा जैसे चमड़े को खींचा जाता है और उसकी तमाम ऊंच नीच खत्म कर दी जाएगी। वह एक समतल मैदान बन जाएगी जिसमें न कोई मोड़ होगा और न ही कोई छिपने की जगह। यह पहला सूर पूरी कायनात को मौत की नींद सुला देगा। फरिश्ते, इंसान, जिन्न और हर जीवित प्राणी खत्म हो जाएगा। सिर्फ वही बचेगा जिसे अल्लाह चाहेगा। पूरी दुनिया पर एक ऐसा सन्नाटा छा जाएगा जो बयान से बाहर है। सदियों तक यह सन्नाटा छाया रहेगा और फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदगी की लहर दौड़ेगी। यह दूसरा सूर होगा जिसे सुनते ही तमाम रूहें अपने शरीरों में वापस लौट आएंगी और लोग अपनी कब्रों से ऐसे निकलेंगे जैसे टिड्डियां जमीन से निकलती हैं। वे सब एक ही दिशा में भाग रहे होंगे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और उनके दिल गले तक आ जाएंगे। यह वह दिन होगा जब इंसान अपने भाई, अपनी माँ और अपने बाप से दूर भागेगा। हर किसी को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। मैदान महशर का वह मंजर जिसमें आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सब नंगे पांव और बेबस खड़े होंगे, इंसान की रूह को कपा देने वाला होगा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस हिसाब किताब की घड़ी की और उस भारी गर्मी की जब सूरज इंसानों के बिल्कुल करीब होगा। जब दूसरा सूर फूंका जाएगा और तमाम इंसान अपनी कब्रों से निकलकर मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे, तब वह मंजर इतना खौफनाक होगा कि किसी की जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा। लोग नंगे पैर और प्यासे होंगे और चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार होगा। उस दिन सूरज जो आज हमसे करोड़ों मील दूर है वह बिल्कुल सर के करीब आ जाएगा। उसकी गर्मी इतनी भयानक होगी कि लोगों का भेजा उबलने लगेगा और हर इंसान अपने गुनाहों के बराबर पसीने में डूबा होगा। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक और कोई अपने पसीने की लगाम तक डूबा होगा। जमीन तांबे की तरह तप रही होगी और साये का कहीं नामो निशान नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ 7 तरह के खुशकिस्मत लोग होंगे जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। बाकी पूरी इंसानियत एक ऐसी तड़प में होगी कि वे पुकार उठेंगे कि ए अल्लाह, चाहे हमारा हिसाब कर दे या हमें जहन्नुम में डाल दे, लेकिन इस इंतजार की आग से बचा ले। वह दिन हमारे आज के हिसाब से 50,000 साल के बराबर लंबा होगा। लोग एक नबी से दूसरे नबी के पास जाएंगे कि वे अल्लाह से सिफारिश करें कि हिसाब शुरू हो जाए, लेकिन हर महान नबी यही कहेंगे कि आज मेरा रब इतने गुस्से में है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। आखिर में तमाम इंसान नबी करीम PBUH के पास आएंगे। आप PBUH अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाएंगे और तब तक दुआ करेंगे जब तक अल्लाह ताला हिसाब शुरू करने का हुक्म नहीं दे देता। फिर आसमानों से फरिश्तों की कतारें उतरेंगी जो घेरा बना लेंगी और अल्लाह की अदालत कायम होगी। वह पल सबसे ज्यादा डर वाला होगा जब हर इंसान का नाम पुकारा जाएगा और उसे अपने किए का हिसाब देने के लिए अकेले खड़ा होना होगा। हाथ, पैर और खाल गवाही देंगे कि इंसान ने दुनिया में क्या क्या किया था। कोई भी राज छिपा नहीं रहेगा। नेकियों और गुनाहों को तोलने के लिए मीजान यानी तराजू लगाया जाएगा। वह घड़ी तय
करेगी कि इंसान का अगला ठिकाना हमेशा की राहत है या हमेशा का अज़ाब। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस पुल की जो जहन्नुम के ऊपर बिछाया जाएगा और जिसे पार करना हर इंसान के लिए जरूरी होगा। हिसाब किताब का दौर पूरा होने के बाद वह घड़ी आएगी जब हर इंसान को उस रास्ते से गुजरना होगा जो जन्नत और उसके बीच की आखिरी बाधा है। इसे पुलसिरात कहा जाता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो जहन्नुम के ठीक ऊपर बना होगा और इसकी चौड़ाई बाल से भी ज्यादा बारीक और इसकी धार तलवार से भी ज्यादा तेज होगी। यह पुल इतना अंधेरा और खौफनाक होगा कि इंसान की अपनी रोशनी ही उसे रास्ता दिखाएगी। जिस इंसान के पास जितनी ज्यादा नेकियां होंगी उसका नूर उतना ही तेज होगा। कुछ लोग इस पुल को बिजली की कड़क की तरह तेजी से पार कर जाएंगे, कुछ तेज हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए घोड़ों की तरह, तो कुछ रेंगते हुए। इस पुल के दोनों तरफ बड़े बड़े कांटेदार हुक लगे होंगे जो अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को पकड़कर नीचे जहन्नुम की आग में गिरा देंगे जिनके गुनाह बहुत ज्यादा होंगे। नीचे जहन्नुम की गहरी खाई से आग की लपटें निकल रही होंगी और वहां गिरने वालों की चीखें सुनाई देंगी। जो लोग ईमान वाले और खुदा से डरने वाले थे वे अपने नूर के सहारे इस पुल को पार कर लेंगे और दूसरी तरफ पहुंचकर चैन की सांस लेंगे। लेकिन जो लोग दुनिया में अंधे बनकर जिए और हकीकत को नजरअंदाज किया वे उस दिन अंधेरे में भटकेंगे और उनका पैर फिसल जाएगा। पुलसिरात को पार करना हर किसी के लिए एक अनिवार्य परीक्षा होगी। उस वक्त नबी करीम PBUH पुल के किनारे खड़े होकर दुआ कर रहे होंगे, ऐ अल्लाह इन्हें सलामत रखना, इन्हें बचा लेना। यह मंजर इतना नाजुक होगा कि बड़े बड़े इबादत गुजारों के दिल भी कांप रहे होंगे। जब मोमिन इस पुल को पार कर लेंगे तो वे एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां उनके दिलों की नफरतें और रंजिशें धो दी जाएंगी ताकि वे जन्नत में पाक साफ होकर दाखिल हो सकें। वहीं हौजे कौसर होगा जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो इसका एक घूंट पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन अफसोस उन लोगों पर होगा जो इस पुल से फिसलकर उस आग में गिर जाएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे जन्नत के उस आलीशान नज़ारे की जिसे न कभी किसी आँख ने देखा और न किसी कान ने सुना, और उन खुशकिस्मत लोगों की जो वहां हमेशा के लिए बस जाएंगे। पुलसिरात की उस भयानक परीक्षा को पार करने के बाद मोमिनों के सामने जन्नत के ऊंचे और आलीशान दरवाजे होंगे। जैसे ही वे वहां पहुंचेंगे जन्नत के दरबान उनका स्वागत करेंगे और कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुम पवित्र होकर आए हो, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। जन्नत में दाखिल होते ही वह सारी थकान, वह सदियों का डर और मैदान महशर की वह तपिश ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। वहां की मिट्टी केसर की होगी और कंकड़ मोतियों के होंगे। वहां की इमारतें सोने और चांदी की ईंटों से बनी होंगी जिनके बीच कस्तूरी का लेप होगा। जन्नत में 4 तरह की नहरें बह रही होंगी, पानी की, दूध की, शहद की और ऐसी शराब की जिसे पीकर न नशा होगा और न ही सिर में दर्द। वहां हर इंसान की उम्र और खूबसूरती एक जैसी होगी और कोई कभी बूढ़ा नहीं होगा। वहां न कोई बीमारी होगी, न कोई दुख और न ही कोई मौत। जो इंसान जो कुछ चाहेगा वह उसके सामने फौरन हाजिर हो जाएगा। वहां के दरख्तों के साए इतने लंबे होंगे कि एक घुड़सवार 100 साल तक भी चले तो उन्हें पार न कर सके। जन्नती लोग रेशम और सुनहरे लिबासों में सजे होंगे और उनके हाथ में सोने और चांदी के कंगन होंगे। वहां हर तरफ ऐसी खुशबू होगी जो मीलों दूर से महसूस की जा सकेगी। लेकिन इन तमाम नेमतों से बढ़कर एक ऐसी नेमत होगी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह होगा अल्लाह ताला का दीदार। जब पर्दा उठाया जाएगा और जन्नती अपने रब को देखेंगे तो वे सब कुछ भूल जाएंगे। वह नज़ारा इतना खूबसूरत होगा कि जन्नत की बाकी तमाम चीजें उसके सामने फीकी लगने लगेंगी।
अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, क्या तुम खुश हो? और वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, हम खुश क्यों न हो, तूने हमें वह दिया जो किसी को नहीं दिया। फिर अल्लाह फरमाएगा कि आज मैं तुम्हें अपनी रजा यानी खुशी देता हूँ और अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। यह वह मंजिल है जिसके लिए इंसान को दुनिया की मुश्किलों में सब्र करना सिखाया गया था। लेकिन जहां जन्नत की ये बहारें होंगी, वहीं उन बदनसीबों का क्या होगा जो जहन्नुम की गहराइयों में चीख रहे होंगे। अगले और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कयामत के उस अंतिम फैसले और मौत का वाकया, जो इस पूरी कहानी को मुकम्मल कर देगा। जब जन्नत वाले अपनी नेमतों में खो जाएंगे और जहन्नुम वाले अपने अजाब में होंगे, तब अल्लाह ताला के हुक्म से एक अनोखा वाकया पेश आएगा जो न्याय के इस पूरे सफर को मुकम्मल कर देगा। जन्नत और जहन्नुम के बीच एक जगह पर मौत को एक मेंढे भेड़ की शक्ल में लाया जाएगा। फिर पुकारा जाएगा, ऐ जन्नत वालों, क्या तुम इसे पहचानते हो? वे उसे देखेंगे और कहेंगे, हाँ, यह मौत है। फिर जहन्नुम वालों से पूछा जाएगा, क्या तुम इसे पहचानते हो? वे भी कहेंगे, हाँ, यह मौत है। इसके बाद सबकी आंखों के सामने उस मौत को ज़ब्ह कर दिया जाएगा। फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ऐ जन्नत वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, अब कभी मौत नहीं आएगी। और ऐ जहन्नुम वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, अब कभी मौत नहीं आएगी। यह सुनकर जन्नत वालों की खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहेगा, जबकि जहन्नुम वाले मायूसी की गहराई में डूब जाएंगे, क्योंकि अब उनके दुख का कभी अंत नहीं होगा। इस तरह दुनिया की वह छोटी सी जिंदगी, जिसे हमने खेलतमाशे में गुजार दिया था, उसका परिणाम हमेशा हमेशा के लिए तय हो जाएगा। दज्जाल का वह फितना, जिसकी शुरुआत हमने इस कहानी में देखी थी, वह असल में इंसानी ईमान की एक बड़ी परीक्षा थी। आज की दुनिया में दिखने वाली निशानियां हमें बार बार पुकार रही हैं कि हम अपनी असलियत को पहचानें और उस बड़ी घड़ी की तैयारी करें। हकीकत तो यह है कि दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है, सिर्फ हमारे नेक अमल और हमारा ईमान ही वह कुंजी है जो हमें उस दिन की तबाही से बचा सकती है। यह पूरी दास्तान हमें यह सबक देती है कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों न दिखे, अंत में जीत सच्चाई और खुदा के नेक बंदों की ही होती है। वक्त अभी हाथ से नहीं निकला है, तौबा के दरवाजे खुले हैं और हमें अपनी रूह को उस नूर से रोशन करने की जरूरत है जो अंधेरों में हमारा साथ दे सके। यह सफर दज्जाल की निशानियों से शुरू हुआ और जन्नत की हमेशा रहने वाली कामयाबी पर खत्म हुआ। उम्मीद है कि यह कहानी हमारे दिलों में खुदा का खौफ और उसकी मोहब्बत को जगाने का जरिया बनेगी। यहीं पर यह सिलसिला मुकम्मल होता है, लेकिन असल जिंदगी का इम्तिहान हर पल जारी है। यह कहानी आज से लगभग 1400 साल पहले की है, जब अरब के तपते रेगिस्तानों से उठने वाली इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर एक बिल्कुल अलग संस्कृति और भाषा वाले देश चीन में इस्लाम कैसे पहुंचा? ज्यादातर लोग इसे महज एक व्यापारिक इत्तेफाक मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा जांबाज इंसान था जिसे अल्लाह के रसूल अपना मामा कहकर पुकारते थे। उनका नाम था हजरत साद बिन अबी वकास R.A। यह वह दौर था जब समंदर के रास्ते तय करना मौत को दावत देने जैसा था। न कोई GPS था, न बड़े समुद्री जहाज और न ही रास्तों का सटीक अंदाजा। लेकिन साद बिन अबी वकास R.A के सीने में जो ईमान की शमा जल रही थी, उसने उन्हें एक ऐसे मिशन पर निकलने के लिए तैयार किया जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। अरब के साहिलों से एक छोटा सा काफिला रवाना हुआ, जिसका मकसद ज़मीन जीतना नहीं, बल्कि दिलों को जीतना था। चीन उस समय अपनी सभ्यता के शिखर पर था। वहां का राजा तांग राजवंश का सम्राट था, जो अपनी ताकत और अनुशासन के लिए जाना जाता था। साद R.A और उनके साथियों ने जब पहली बार चीनी सरजमीन पर कदम रखा, तो वहां का नज़ारा उनके वतन से बिल्कुल अलग था। न यहाँ की ज़बान उनसे मिलती थी,
न यहाँ का खान पान। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी ज़बान की मोहताज नहीं थी, उनका बेहतरीन अखलाक और सच्चाई। चीन के सम्राट तक जब यह खबर पहुंची कि दूर दराज के अरब देश से कुछ लोग आए हैं जिनका खुदा एक है और जो सिर्फ सच्चाई की बात करते हैं, तो उसने उन्हें अपने दरबार में बुलाने का फैसला किया। वह सफर जो हफ्तों का था, अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां दो बड़ी संस्कृतियां आपस में टकराने वाली थीं। क्या चीन का सम्राट इन अजनबियों की बात सुनेगा या उन्हें जासूस समझकर कैद कर लेगा? यह एक ऐसा सस्पेंस था जिसने उस समय के इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। साद बिन अबी वकास R.A. ने जब सम्राट के सामने खड़े होकर बात शुरू की तो उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो उन्होंने बद्र और उहुद के मैदानों में दिखाया था। वह कोई जंग नहीं लड़ रहे थे, लेकिन यह मुकाबला किसी जंग से कम नहीं था। चीन के विशाल शाही दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ सुनहरे ड्रैगन और कीमती रेशम के पर्दे लटक रहे थे। तांग राजवंश का सम्राट अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा अरब से आए इन अजनबियों को देख रहा था। हजरत साद बिन अबी वकास R.A. के चेहरे पर न तो कोई खौफ था और न ही शाही चमक-धमक का कोई असर। सम्राट ने अपने अनुवादक के जरिए पूछा, तुम लोग इतनी दूर से यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें हमारे वैभव और शक्ति का अंदाजा नहीं? साद R.A. ने बड़ी सादगी और निडरता से जवाब दिया, हम यहाँ न तो आपकी जमीन जीतने आए हैं और न ही आपका खजाना लूटने। हम एक ऐसे रचिता का संदेश लेकर आए हैं जो पूरी कायनात का मालिक है। वह खुदा जो न केवल अरब का है बल्कि चीन का भी वही परवरदिगार है। सम्राट उनकी इस बेबाकी को देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि ये लोग उसके सामने झुकेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। दरबार के मंत्री और सलाहकार आपस में कानाफूसी करने लगे। उनके लिए यह बात बिल्कुल नई थी कि कोई इंसान सिर्फ एक खुदा की इबादत की बात कर रहा है और सभी इंसानों को बराबर बता रहा है। चीन उस समय बहुत से देवी देवताओं और रस्मों रिवाजों में डूबा हुआ था। सम्राट ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए एक टेढ़ा सवाल किया, अगर तुम्हारा धर्म इतना ही सच्चा है तो तुम लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? हमारे पूर्वजों की परंपराओं को तुम कैसे नकार सकते हो? साद R.A. ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो चीज खुद इंसान के हाथों से बनी हो वह इंसान का भला कैसे कर सकती है? हम उसकी इबादत करते हैं जिसने हमें बनाया है। इस तर्क ने सम्राट को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह एक बुद्धिमान शासक था और उसे साद R.A. की बातों में एक अजीब सी सच्चाई और वजन महसूस हो रहा था। उसने साद R.A. से कहा कि वह उन्हें कुछ दिन अपनी राजधानी चंगैन में रुकने की अनुमति देता है ताकि वह उनके तौर तरीकों को करीब से देख सके। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू होने वाली थी। साद R.A. और उनके साथियों को एक ऐसी बस्ती में रहना था जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। लोग उन्हें शक की निगाह से देख रहे थे। उनके पास न तो पैसे थे और न ही यहाँ का व्यापारिक अनुभव। क्या वे इस नई और अनजान जगह पर अपनी जगह बना पाएंगे? क्या सम्राट का यह नरम रवैया महज एक चाल थी? अगले कुछ दिनों में जो कुछ होने वाला था, उसने चीन के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। चांगान की गलियों में हजरत साद बिन अबी वकास और उनके मुट्ठी भर साथियों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। चीन के उस समय के सबसे बड़े शहर में, जहां हजारों लोग अपनी रोजी रोटी की भागदौड़ में लगे थे, ये अरब के मुसाफिर बिल्कुल अलग दिखाई देते थे। लोग दूर से खड़े होकर उन्हें देखते, उनकी लंबी दाढ़ियां, सादा लिबास और उनके बैठने उठने का सलीका। शुरुआत में तो लोगों के दिलों में डर और शक था। वे सोचते थे कि शायद ये लोग किसी गुप्त मिशन पर आए हैं या कोई जादूटोना जानते हैं। लेकिन साद का मिशन तलवार से नहीं बल्कि किरदार से था।
उन्होंने शहर के एक कोने में छोटा सा ठिकाना बनाया। वहां सबसे पहली चीज जो चीनी लोगों ने गौर की वह थी उनकी साफ-सफाई। दिन में 5 बार वजू करना और नमाज के लिए एक सफ में खड़े होना चीनियों के लिए एक अनोखा नजारा था। सम्राट के जासूस हर वक्त उन पर नजर रखते थे और सम्राट को पल पल की खबर पहुंचाते थे। एक दिन बाजार में एक बड़ा हादसा हुआ। एक चीनी व्यापारी का सामान चोरी हो गया और भीड़ ने एक बेकसूर लड़के को पकड़ लिया। लोग उसे मारने ही वाले थे कि साद वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी सूझबूझ और इंसाफ की बात से न केवल उस लड़के को बचाया बल्कि असली चोर को भी अपनी बातों के प्रभाव से सबके सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि जुल्म करना अंधेरा है और सच्चा इंसान वही है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। यह पहली बार था जब चांगान के आम लोगों ने इस्लाम के अदल इंसाफ का स्वाद चखा। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। कोई बीमारी का इलाज पूछने आता तो कोई अपनी उलझनों का हल मांगने। साद हर किसी से उसी मोहब्बत से मिलते जैसे वे मदीना की गलियों में अपनों से मिलते थे। सम्राट तांग तक जब ये खबरें पहुंचीं कि ये अजनबी लोग कोई हंगामा नहीं कर रहे बल्कि शहर में अमन फैला रहे हैं तो उसका दिल पसीजने लगा। सम्राट ने साद को दोबारा दरबार में बुलाया। इस बार सम्राट का लहजा बदला हुआ था। उसने पूछा, साद, तुम्हारे पास न दौलत है न सेना, फिर भी मेरे शहर के लोग तुम्हारी तरफ खिंचे क्यों चले जा रहे हैं? क्या जादू है तुम्हारे पास? साद ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, महाराज, यह जादू नहीं, यह उस खुदा का नूर है जो हर इंसान के दिल में बसता है। बस उसे जगाने की जरूरत है। सम्राट ने अब एक ऐसा फैसला लिया जिसने चीन की जमीन पर पहली बार एक ऐसी इमारत की नींव रखने का रास्ता साफ कर दिया जिसकी गूंज आज भी चीन की फिजाओं में सुनाई देती है। लेकिन क्या पुराने दरबारी इस बात को इतनी आसानी से मान लेंगे? साद के खिलाफ अब साजिशों का जाल बुना जाने लगा था। चांगान के शाही महल के गलियारों में हजरत साद बिन अबी वकास की बढ़ती मकबूलियत, लोकप्रियता कुछ दरबारियों और पुराने पुजारियों को खटकने लगी थी। उन्हें डर था कि अगर यह नया दीन धर्म इसी तरह फैलता रहा तो उनकी अपनी ताकत और सदियों पुरानी रस्मों का क्या होगा। सम्राट तांग के सबसे खास सलाहकार लीकुआंग ने एक गहरी साजिश रची। उसने सम्राट के कान भरने शुरू कर दिए कि ये अरब के लोग दरअसल जासूस हैं जो अपनी सादगी के पीछे एक बड़ी सेना का रास्ता साफ कर रहे हैं। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें महल की छतों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, सम्राट ने साद को एक खास महफिल में बुलाया। वहां चीन के सबसे बड़े विद्वान और तर्कशास्त्री मौजूद थे। लीकुआंग ने खड़े होकर साद पर सीधा हमला किया, अगर तुम्हारा खुदा इतना ही ताकतवर है तो वह हमें कोई ऐसा चमत्कार क्यों नहीं दिखाता जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें। सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता और न ही राज्य चलते हैं। पूरे दरबार की नजरें साद पर टिक गईं। साद जानते थे कि यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि इस्लाम के पैगाम का इम्तिहान है। उन्होंने शांति से जवाब दिया, चमत्कार तो हर तरफ है, सूरज का वक्त पर निकलना, जमीन से अनाज का उगना और इंसान के जिस्म की बनावट। लेकिन अगर आप किसी और चीज की बात कर रहे हैं तो याद रखें कि हमारा दीन जादू दिखाने नहीं बल्कि इंसान को इंसान बनाने आया है। लीकुआंग ने एक और चाल चली। उसने कहा, सुना है तुम्हारे धर्म में सुअर का मांस हराम है और तुम लोग शराब को हाथ नहीं लगाते। हमारे चीन में तो यह मेहमान नवाजी का हिस्सा है। क्या तुम सम्राट की दी हुई दावत को ठुकराकर उनका अपमान करोगे? यह एक बहुत ही नाजुक मोड़ था। अगर साद मना करते तो सम्राट की तौहीन होती और अगर हाँ करते तो अपने ईमान से समझौता करना पड़ता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट तांग की आंखें साद के चेहरे पर जमी थीं।
साद ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने न केवल सम्राट का दिल जीत लिया बल्कि दरबारियों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, सम्राट, वफादारी का मतलब यह नहीं कि हम आपकी दी हुई हर चीज खा लें, बल्कि वफादारी यह है कि हम आपके सामने भी वही रहें जो तन्हाई में अपने खुदा के सामने होते हैं। एक वफादार इंसान वही है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। वह कल अपने राजा से भी कर सकता है। सम्राट तांग इस जवाब से इतना मुतासिर प्रभावित हुआ कि उसने जोर से मेज थपथपाई और कहा, मुझे ऐसे ही वफादार लोगों की जरूरत है। उसी रात सम्राट ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने चीन की धरती पर पहली बार अजान की आवाज गूंजने का रास्ता खोल दिया। सम्राट तांग हजरत साद बिन अबी वकास की ईमानदारी और उनके अटल ईमान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। दरबार की साजिशें नाकाम हो गईं और सच्चाई की जीत हुई। सम्राट ने साद से कहा, अगर तुम्हारा दीन इंसान को इतना अनुशासित और वफादार बनाता है तो मुझे तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ अपना एक इबादत खाना बनाओ। यह चीन के इतिहास का वह पल था जब पहली बार चांगान, आज का शियान, की धरती पर इस्लाम की पहली मस्जिद की नींव रखी गई। सम्राट ने खुद जमीन और कारीगर मुहैया कराए। लेकिन साद के लिए चुनौती यह थी कि मस्जिद का ढांचा कैसा हो। अगर वह विशुद्ध अरब शैली में बनाते तो शायद स्थानीय लोग उसे पराया समझते। उन्होंने बड़ी हिकमत सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने मस्जिद की तामीर में चीनी वास्तुकला और इस्लामी सादगी का मेल किया। बाहर से देखने पर वह एक खूबसूरत चीनी महल जैसी लगती थी, लेकिन अंदर से वह खुदा की इबादत का एक सादा और पवित्र स्थान था। जब मस्जिद बनकर तैयार हुई तो उसकी मीनारें आसमान को छू रही थीं। यह सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि यह अरब और चीन के बीच मोहब्बत और रूहानियत का एक मजबूत पुल था। पहली बार जब उस मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी तो चांगान के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वह सुरमई आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, चीन की फिजाओं में एक नया सवेरा लेकर आई थी। लोग हैरान थे कि बिना किसी वाद्य यंत्र या संगीत के सिर्फ एक इंसान की आवाज में इतना सुकून कैसे हो सकता है। साद ने वहां खड़े होकर लोगों को बताया कि यह पुकार किसी राजा की नहीं, बल्कि उस मालिक की है जिसने सबको पैदा किया है। मस्जिद के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। वहां न कोई अमीर था, न गरीब, न कोई अरबी और न कोई चीनी। सब एक ही कतार में खड़े होकर माथा टेकते थे। यह नजारा देखकर चीन के आम लोग खिंचे चले आए। वे देखते थे कि कैसे ये मुसलमान आपस में भाईचारे से रहते हैं और कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे उस छोटी सी मस्जिद के इर्द गिर्द एक पूरी बस्ती बसने लगी जो आज भी चीन के हुई मुसलमानों की पहचान है। लेकिन क्या यह शांति बरकरार रहेगी? सम्राट के कुछ पुराने सिपहसालार अब भी इस नए प्रभाव से जल रहे थे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे साद को हमेशा के लिए चीन से बाहर निकाला जा सके। मस्जिद की बढ़ती चमक ने सम्राट के कुछ पुराने सिपहसालारों की रातों की नींद उड़ा दी थी। उन्हें डर था कि साद का प्रभाव उनके सैन्य दबदबे को कम कर देगा। उन्होंने एक जहरीला विचार सम्राट के मन में डालने की कोशिश की। उन्होंने सम्राट से कहा, महाराज, ये लोग जिस खुदा की बात करते हैं वह आपके शासन के लिए खतरा है। अगर कल को ये लोग आपकी आज्ञा मानने से इनकार कर दें और सिर्फ अपने खुदा की सुने तो आपकी सत्ता का क्या होगा? सम्राट तांग एक पल के लिए सोच में पड़ गया। राजनीति में सत्ता का मोह अक्सर बड़े बड़े रिश्तों पर भारी पड़ता है। उसने अपनी शंका दूर करने के लिए साद को एक और कठिन परीक्षा में डालने का सोचा। उसने ऐलान किया कि वह साद के खुदा की शक्ति देखना चाहता है।
उन दिनों चीन के दक्षिणी हिस्सों में भीषण सूखा पड़ा हुआ था, फसलें बर्बाद हो रही थीं और लोग भूख से मर रहे थे। सम्राट ने साद को बुलाया और कहा, अगर तुम्हारा रब वाकई इतना कृपालु है तो उससे कहो कि वह हमारे खेतों के लिए बारिश बरसाए। अगर 3 दिनों के भीतर बारिश नहीं हुई तो यह माना जाएगा कि तुम सिर्फ जादूगर हो और तुम्हें यह देश छोड़कर जाना होगा। यह एक ऐसी चुनौती थी जिस पर साद का कोई वश नहीं था, क्योंकि बारिश का अधिकार सिर्फ अल्लाह के पास है। साद तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, बारिश देना या न देना मेरे मालिक के हाथ में है, लेकिन मैं उसके सामने गिड़गिड़ा जरूर सकता हूँ। साद और उनके साथी मस्जिद में जमा हुए। उन्होंने लगातार 3 दिनों तक अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ की। वे सजदे में पड़े रहे और अपनी आजिज़ी विनम्रता का इजहार करते रहे। 2 दिन बीत गए, आसमान बिल्कुल साफ था। तीसरे दिन दोपहर तक भी तपती धूप वैसे ही बरकरार थी। सिपहसालार मुस्कुरा रहे थे और सम्राट निराश होने लगा था। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन सूरज ढलने को हुआ, अचानक क्षितिज से काले बादलों का एक झुंड उठा। देखते ही देखते ठंडी हवाएं चलने लगीं और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि चांगान की गलियां जलमथल हो गईं। लोग खुशी से झूम उठे। सम्राट ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि इनके साथ उस मालिक की मदद है जो पहाड़ों और बादलों को नियंत्रित करता है। सिपहसालारों के सिर शर्म से झुक गए। उस दिन के बाद से चीन की धरती पर इस्लाम का पौधा इतनी मजबूती से लगा कि उसे उखाड़ना नामुमकिन हो गया। बारिश के उस चमत्कार ने चीन के लोगों के दिलों के दरवाजे खोल दिए। अब लोग हजरत साद बिन अबी वकास के पास सिर्फ कहानियां सुनने नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सीखने आने लगे। साद ने महसूस किया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि यह ज्ञान और विज्ञान का भी मार्ग है। उन्होंने मस्जिद के एक हिस्से को मदरसा यानी शिक्षा केंद्र में बदल दिया। यहाँ चीनी और अरबी विद्वान एक साथ बैठने लगे। साद ने अरब के खगोल विज्ञान और गणित को चीनी कौशल के साथ जोड़ने का काम शुरू किया। उन्होंने चीनी लोगों को बताया कि ज्ञान हासिल करना हर मुसलमान का कर्तव्य है, चाहे उसे इसके लिए चीन ही क्यों न जाना पड़े। यह सुनकर चीनी लोग बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उनके अपने दार्शनिक भी शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। धीरे धीरे मस्जिद के आसपास का इलाका व्यापार और ज्ञान का केंद्र बन गया। अरब से आए व्यापारियों ने चीनी रेशम और कागज बनाने की कला सीखी, जबकि चीनियों ने अरब के मसालों और इत्र का उपयोग जाना। साद ने यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहाँ लेनदेन में ईमानदारी सबसे जरूरी थी। बाजार में नापतौल में कमी करना या मिलावट करना सख्त मना था। सम्राट तांग अक्सर साधारण वेश में साद की सभा में आकर बैठता था। उसे ताज्जुब होता था कि बिना किसी सिपाही या डंडे के लोग इतने अनुशासित कैसे हैं। साद हमेशा एक ही बात कहते, जब इंसान के दिल में अपने मालिक का डर पैदा हो जाता है तो उसे किसी बाहरी पहरेदार की जरूरत नहीं रहती। इस्लाम की इस सादगी और इंसाफ ने चीन की सामाजिक संरचना को प्रभावित करना शुरू कर दिया। जो लोग समाज में नीचे समझे जाते थे, उन्हें इस्लाम में बराबरी का दर्जा मिला। लेकिन जैसे जैसे प्रभाव बढ़ रहा था, एक नया सवाल खड़ा हुआ। क्या यह पैगाम चीन की सीमाओं के पार दूसरे प्रांतों तक पहुंच पाएगा? साद ने अब अपने साथियों को दूरदराज के इलाकों में भेजने की तैयारी शुरू की। हजरत साद बिन अबी वकास R.A. ने अब अपने साथियों को चीन के अलग अलग प्रांतों में भेजने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि रोशनी को एक जगह कैद नहीं रखा जा सकता। उन्होंने अपने वफादार साथियों से कहा, तुम जहां भी जाओ, अपनी ज़बान से ज्यादा अपने किरदार से बात करना। लोग तुम्हारे लफ्जों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अखलाक को कभी नहीं भूलेंगे।
अरब के ये मुसाफिर चीन के पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं को पार करते हुए दूरदराज के गांवों तक पहुंच गए। वे जहां भी रुकते, पहले वहां के लोगों की सेवा करते। अगर कोई बीमार होता तो उसका इलाज करते और अगर कोई परेशान होता तो उसकी मदद करते। चीनी किसानों ने देखा कि ये लोग न तो जमीन मांगते हैं और न ही सत्ता, वे तो बस मोहब्बत और भाईचारे की बात करते हैं। इसी दौरान चीन के रेशम मार्ग सिल्क रोड पर चलने वाले व्यापारियों के जरिए इस्लाम का पैगाम बंदरगाहों तक पहुंच गया। कैंटन, क्वांगचो जैसे शहरों में अरब व्यापारियों ने अपनी बस्तियां बसाईं और वहां भी मस्जिदें तामीर हुई। यह व्यापार का वह सुनहरा दौर था जब ईमानदारी ही सबसे बड़ा विज्ञापन बन गई थी। चीनी व्यापारी कहने लगे कि अगर सौदा करना हो तो इन ईमान वालों से करो, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। साद आर खुद राजधानी में रहकर इन सभी कामों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने चीनी भाषा को समझने और उसमें इस्लाम के बुनियादी उसूलों को समझाने के लिए अनुवादकों की एक टीम तैयार की। यह पहली बार था जब कुरान के पैगाम को चीनी विचारधारा के करीब लाकर समझाया जा रहा था। इस मिलमिलाप ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जिसे आज चीन इस्लामी वास्तुकला और साहित्य के रूप में देखा जाता है। सम्राट तांग यह सब देखकर हैरान था कि कैसे एक छोटा सा बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है। लेकिन साद आर के दिल में अब एक मीठी सी तड़प जाग रही थी। उन्हें अपने वतन और मदीने की गलियों की याद सताने लगी थी। क्या वे अपनी अंतिम सांस तक यहीं रहेंगे या एक बार फिर अपनों से मिल पाएंगे? वक्त तेजी से गुजर रहा था। हजरत साद बिन अबी वकास आर ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा चीन की सरजमीन पर इस्लाम की सेवा में बिता दिया था। उनके बाल सफेद हो चुके थे और जिस्म पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी, लेकिन उनकी आंखों का नूर और बुलंद हौसला आज भी वैसा ही था। एक शाम जब वे मस्जिद के आंगन में बैठे थे, उन्हें मदीना की ठंडी हवाओं और मस्जिद नबवी की याद सताने लगी। उन्हें वह मंजर याद आने लगा जब अल्लाह के रसूल उन्हें देखकर मुस्कुराते थे। साद आर का दिल तड़प उठा। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका वक्त करीब आ रहा है। उन्होंने अपने तमाम चीनी और अरबी साथियों को इकट्ठा किया। यह एक भावुक सभा थी। साद आर ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने तुम्हें वह अमानत सौंप दी है जो मैं अरब से लाया था। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस रोशनी को बुझने न देना। उन्होंने नसीहत की कि कभी भी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मत समझना। याद रखना कि खुदा के नजदीक सबसे बेहतर वही है जिसका चरित्र सबसे अच्छा है। चीनी मुसलमानों की आंखों में आंसू थे। उनके लिए साद आर सिर्फ एक प्रचारक नहीं, बल्कि एक पिता के समान थे जिन्होंने उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी दिखाई थी। सम्राट तांग को जब यह पता चला कि साद आर अब विदा होने की तैयारी में हैं, तो वह खुद उनसे मिलने आया। सम्राट ने कहा, साद, तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी बनाई यह मस्जिद और तुम्हारे सिखाए हुए उसूल हमेशा यहाँ रहेंगे। तुमने मुझे और मेरे देश को वह दिया है जो कोई कीमती रत्न नहीं दे सकता था, वह है मन की शांति। साद आर ने चीन के लिए दुआ की और अपनी वापसी का सफर शुरू करने का इरादा किया। लेकिन क्या वे मदीना पहुंच पाएंगे? या फिर अल्लाह ने उनके लिए चीन की मिट्टी में ही कोई और मुकाम तय कर रखा था? इतिहास के पन्ने यहाँ एक बहुत ही भावुक मोड़ लेते हैं। इतिहासकारों के बीच हजरत साद बिन अबी वकास आर के अंतिम समय को लेकर दो राय हैं। कुछ का मानना है कि वे अपने वतन वापस लौट गए थे, लेकिन चीन की परंपराओं और वहां के प्राचीन अभिलेखों के अनुसार उनका गहरा संबंध चीन की मिट्टी से हमेशा के लिए जुड़ गया। कहा जाता है कि चीन के शहर क्वांगचो, कैंटन में आज भी एक मजार मौजूद है, जिसे लोग बड़े सम्मान से हजरत साद आर की याद में देखते हैं।
साद आर का सबसे बड़ा चमत्कार उनकी तलवार नहीं, बल्कि उनका वह प्रभाव था जिसने चीन जैसे विशाल और प्राचीन देश में इस्लाम की जड़ें मजबूत कर दी। उनके जाने के बाद भी उनके द्वारा जलाई गई शमा बुझी नहीं। वह मस्जिद जो उन्होंने चांगान में बनाई थी, सदियों तक ज्ञान का केंद्र बनी रही। आज भी चीन में लाखों हुई मुसलमान रहते हैं जो अपनी जड़ों को हजरत साद आर के उस ऐतिहासिक सफर से जोड़ते हैं। सम्राट तांग ने उनके सम्मान में एक स्मारक बनवाया और यह सुनिश्चित किया कि मुसलमानों को उनके धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी रहे। यह हजरत साद आर की हिकमत और बेहतरीन अखलाक का ही नतीजा था कि चीन में इस्लाम कभी बाहर से थोपा हुआ धर्म नहीं लगा, बल्कि वह वहां की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गया। साद बिन अबी वकास आर की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और किरदार सच्चा, तो ज़बान और सरहदें कभी रुकावट नहीं बन सकती। उन्होंने हजारों मील दूर जाकर यह साबित कर दिया कि सच्चा मुसलमान जहां भी जाता है, वहां खुशबू और अमन फैलाता है। आज 1400 साल बाद भी चीन की मस्जिदों से आने वाली अजान की गूंज इस महान मुसाफिर के ईमान और मेहनत की गवाही देती है। उनकी जिंदगी का यह सफर आज के डिजिटल दौर के लिए भी एक सबक है कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत हर दौर में सबसे बड़ी होती है।